एपिसोड की शुरुआत में हम शाओनिंग को उसके घर पर देखते हैं, जहां वो नहाकर खुद को साफ कर लेती है। अब वो याओयाओ से इस सब के बारे में बात ही कर रही थी कि कैसे वो जब मोबुये की फैन थी तब उसने ये सारी चीजें पहले भी देखी है। तभी डोरबेल की आवाज आती है। जब शाओनिंग जाकर चेक करती है तो वहाँ पर शिफाई याओयाओ से मिलने के लिए आया हुआ था। इसीलिए शाओनिंग इन दोनों को अकेला छोड़कर गु चेन्यू के पास चली जाती है। इधर शिफाई याओयाओ को बोलता है कि हम दोनों ऑफिशियली कपल है ना, इसीलिए हमें कपल की तरह ऐड करना चाहिए। लेकिन याओयाओ उसकी बातों में नहीं आती। वो उसके साथ बहुत कोशिश करता है क्लोज आने की, पर याओयाओ उसे एक भी मौका नहीं देती। इसलिए शिफाई यहाँ पर उससे सिंसियरली माफी मांगता है, क्योंकि उसने उसके साथ पहले अच्छा बिहेव नहीं किया। लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि ये फॉर्च्यून वगैरह जैसी कोई भी चीज नहीं होती। पर याओयाओ तो उसका दिल तोड़ देती है और बोलती है कि मुझे तो मेरा मिस्टर राइट मिल गया है। इधर शाओनिंग और शियोन में फिर से बच्चों की तरह लड़ाई होने लग जाती है, जहाँ पर शियोन उसे बोलता है कि वैसे आज तुमने मुझे बचाया और अगर तुम मेरे भाई को छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी हेट नहीं करूंगा। शाओनिंग बोलती है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे हेट करते रहो, मैं तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ने वाली। शियोन उसे बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, चलो एक गेम खेलते हैं, अगर उसके अंदर तुम हारी तो तुम्हें मेरे भाई को छोड़ना पड़ेगा। शाओनिंग बोलती है कि ठीक है, लेकिन अगर मैं जीती ना तो तुम्हें मुझे सिस्टर कहकर बुलाना पड़ेगा। ये दोनों अब गेम खेलना शुरू करते हैं, जिसके अंदर शाओनिंग जीत जाती है, जो देखकर शियोन काफी नाराज होता है और बोलता है कि यार मैं तुम्हारे ट्रैप में फंस गया, ये बोलकर जाने लगता है। पर शाओनिंग उसे रोकती है और कहती है कि शर्त के हिसाब से तुम्हें मुझे सिस्टर कहकर बुलाना होगा। पहले तो वो नहीं मान रहा होता, पर जब गु चेन्यू उसे बोलता है तो वो मान जाता है और शाओनिंग को सिस्टर शाओनिंग कहकर बुलाता है। अब वो यहाँ से जा रहा होता है तो शाओनिंग उसे बोलती है कि लिटिल बॉय आराम से जाना। उसके जाने के बाद गु चेन्यू शाओनिंग से बोलता है कि लिटिल गर्ल इधर आओ, तुमने उसे सिर्फ सिस्टर बुलाने के लिए इतनी मेहनत करी, वैसे भी शादी की बात तो तुम्हें वो कुछ और ही बुलाएगा। जो सुनकर शाओनिंग शर्माने लगती है। फिर वो उसे भी अपने साथ गेम खेलने के लिए बोलती है, लेकिन गु चेन्यू मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि वो शाओनिंग से हार जाएगा। शियोन अब जब नाराज होकर घर जाता है तो येनरन उससे पूछते है कि तुम्हें क्या हुआ है। शियोन बोलता है कि जब भी मैं शाओनिंग से मिलता हूँ ना तब ऐसा ही होता है। हालांकि आज जब एंटी फैंस ने उसके ऊपर अटैक किया था तो उसने मुझे बताया और मुझे नहीं लगता कि वो किसी को बुली कर सकती है, वो तो बड़ी इनोसेंट सी है। येनरन कहती है कि मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था कि वो बहुत ही इनोसेंट है, इसलिए मैंने उसे हायर किया था, पर देखो मेरे साथ क्या हुआ। पर शियोन यहाँ पर इस बार उसकी बातों में नहीं आता, जो देखकर येनरन को अच्छा नहीं लगता। इधर शाओनिंग गु चेन्यू की गोद में ही सो जाती है और इस बीच गु चेन्यू गेम खेलकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसे शिफाई का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि मैं फिर से रिजेक्ट हो गया, अब मैं जा रहा हूँ और हम अगले जन्म में मिलेंगे। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। इसलिए गु चेन्यू फटाफट भागते हुए उसके घर पहुंचता है, जहाँ पर शिफाई उसे देखकर मरने का नाटक करने लगता है। जो बात जब गु चेन्यू को पता चलती है तो वो भी एम्बुलेंस को कॉल करने का नाटक कर रहा होता है, पर शिफाई उसे रोक देता है और बोलता है कि गु चेन्यू तुम कितने अच्छे हो, तुम मुझसे मिलने के लिए आए और मैं फिर से रिजेक्ट हो गया, अब मैं क्या करूं। गु चेन्यू अब यहाँ पर उसकी वीडियो बनाने लगता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम लव मशीन हो और एक बार में कई लड़कियों को पटा सकते हो। पर शिफाई रोते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। गु चेन्यू कहता है कि तुम तो हैंडसम हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। पर वो बोलता है कि नहीं मैं हैंडसम नहीं हूँ, पर याओयाओ मुझे पसंद नहीं करती, वो तो अपने मिस्टर राइट को पसंद करती है। गु चेन्यू से बोलता है कि तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो, तुम्हें उसे वापस लाना ही होगा, जिसमें शिफाई गु चेन्यू की मदद मांगता है। अगले दिन शाओनिंग और गु चेन्यू ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर गु चेन्यू को यहाँ पर रोमांस करने का मन हो रहा था तो शाओनिंग उसे रोकती है और बोलती है कि हम काम के लिए लेट हो जाएंगे। तभी गु चेन्यू को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि येनरन को पुलिस पकड़ कर ले गई है। इसलिए अब ये दोनों पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं, जिसके बाद हम शिफाई को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ जब याओयाओ लैपटॉप पर काम कर रही होती है तब उसे लगता है कि वो ना अपने मिस्टर राइट से चैटिंग कर रही है। इसलिए वो उसके पास जाकर बोलता है कि मैं तुम्हें फिर से बताना चाहता हूँ कि ये मिस्टर राइट वाली थ्योरी ना बकवास है। पर याओयाओ से बोलती है कि मेरे पास बहुत ही काम है तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो सच में काम कर रही है और वो काफी रिलीफ फील करता है। पुलिस स्टेशन के बाहर शाओनिंग को मिस तांग मिलती है, जो उसे बताती है कि वो फोटोग्राफर फिर से मेरी फोटोज क्लिक कर रहा था, इसलिए मैंने उसे पुलिस में पकड़वा दिया। और यहाँ उसने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी कि कैसे येनरन ने भी उस बंदे को हायर किया था तुम्हारी और गु चेन्यू की फोटोज क्लिक करके उनसे ऑनलाइन एक स्कैंडल बनाने के लिए, इसलिए पुलिस ने येनरन को भी पकड़ा है। ये सब सुनकर शाओनिंग हैरान हो जाती है। अब गु चेन्यू येनरन की बेल कराकर उसे बाहर तो ले आता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ये सब करने से मना करा था ना, और अब ये सारी बातें तुम पेरेंट्स को जाकर खुद ही समझाना। वो अब गु चेन्यू के पेरेंट्स के पास जाकर उन्हें सारी बातें बता देती है, जो सुनकर वो दोनों इस पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। तो येनरन उनसे सिंसियरली माफी मांगती है, पर मॉम बोलती है कि तुम्हें हमसे नहीं बल्कि किसी और से माफी मांगनी चाहिए। जिसके बाद हम शिफाई को देखते हैं, जो कि एक फ्लावर बुके लेकर आता है और याओयाओ को प्रपोज करने के तरीके सोचने लगता है। जिसके बाद वो उसके पास जाकर उसके लिए एक सॉन्ग गाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि आज से तुम मेरी हो। जो सुनकर याओयाओ से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक स्क्रिप्ट राइटर के सामने इतनी चीज़ी लाइन्स बोलते हुए, और मैं भी काम कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो।
इसलिए शिफाई यहाँ से बाहर चला जाता है। जिसके बाद हम शाओनिंग को गुचेन्यू के घर पर देखते हैं जहाँ लोग साथ में टीवी देख रहे थे। तभी शाओनिंग को उसकी मॉम का कॉल आता है जो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो बोलती है कि मैं घर पर हूँ। उसकी मॉम बोलती है कि अगर घर पे हो तो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मैं इतनी देर से दरवाजा नॉक कर रही हूँ, अब जल्दी से दरवाजा ओपन करो। जो सुनकर शाओनिंग हैरान हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। पर गुचेन्यू फटाफट से जाकर दरवाजा खोल देता है और उसकी मॉम को हेलो बोलता है। जब उसकी मॉम देखती है कि शाओनिंग गुचेन्यू के घर पर है तब वो पहले तो हैरान होती है लेकिन फिर खुश होती है। सीन अब फिर से याओ पर आता है जिसे शाओनिंग मैसेज करके बोलती है कि जल्दी से घर पर आ जाओ क्योंकि मेरी मॉम यहाँ पर आई हुई है और मैं गुचेन्यू के घर पर हूँ। इसलिए वो काम बंद करके घर जाने के लिए निकलती है। पर जैसे ही वो कॉरिडोर में पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर फ्लावर से आई लव यू लिखा है। उसी वक्त वहाँ पर शिफाई आता है जो कि उसके सामने डांस करने लगता है। ये देखकर यायो का दिल पिघल जाता है कि वो उसे पटाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। डांस खत्म करने के बाद शिफाई उसे फाइनली अपना लव कन्फेस करता है और एक पाइनएप्पल वाली रिंग पहनाता है। यायो भी अब उसे एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इधर शाओनिंग गुचेन्यू के रूम में बैठी हुई थी और गुचेन्यू उसकी मॉम से बात किए जा रहा था। जब गुचेन्यू उसे बाहर बुलाने के लिए आता है तब उसकी मॉम उसे बोलती है कि पागल लड़की, क्या तुम मुझे बता नहीं सकती थी कि ऑनलाइन जो भी बातें चल रही है वो सिर्फ फेक र्यूमर्स है। पता है मैं कितना टेंशन ले रही थी। वो तो अच्छा हुआ गुचेन्यू ने मुझे सब कुछ समझा दिया। शाओनिंग बोलती है कि मॉम मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। उसकी मॉम फिर उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों साथ में रहते हो। तब शाओनिंग बोलती है कि नहीं मॉम ऐसा नहीं है। इसलिए उसकी मॉम अब शाओनिंग के घर पर जाने लगती है। पर तभी शाओनिंग याओ का मैसेज देखती है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि शिफाई ने आज मुझे अपना लव कन्फेस किया है इसलिए तुम आज घर पर मत आना। जो सुनकर वो मॉम को रोकने लगती है और जब गुचेन्यू भी उस मैसेज को पढ़ता है तब वो भी मॉम को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जब मॉम नहीं रुकती तो गुचेन्यू बोल देता है कि हम दोनों साथ में रहते हैं। जो सुनकर मॉम हैरान हो जाती है। इधर शिफाई और यायो एक दूसरे को किस करते करते घर तक पहुंचते हैं जहाँ शिफाई अपने कपड़े उतार रहा होता है पर यायो उसे रोक देती है और वापस से घर जाने को बोलती है। शिफाई यहाँ पर नाटक करने लगता है और बोलता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो यायो उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए बोलती है पर वो कहता है कि अरे नहीं अगर मैं यहाँ पर एक रात रुकूंगा ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये बोलकर वो चक्कर आने का बहाना करके उसके ऊपर गिर जाता है। अगली सुबह हम येनरन को देखते हैं जो कि घर छोड़कर जा रही होती है। पर जाने से पहले वो शियुन को सॉरी बोलती है क्योंकि उसने काफ़ी सारी गलत चीज़ें की थी। तो शियुन बोलता है कि काश तुम पहले की तरह हो जाओ और उसके जाने से थोड़ा सैड हो जाता है। इधर हम याओ को देखते हैं जो शिफाई को उठा रही होती है। अब जैसे ही वो उठ जाता है तो वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर वो उसके सामने कैक्टस लेकर आती है जिसे जैसे ही शिफाई टच करता है तो वो बोलता है कि अरे क्या तुम्हारी बियर्ड आ गई है। पर वो उसकी आंखों से पट्टी हटाती है और बताती है कि मैं ही तुम्हारी कैक्टस कर लूँ। जो सुनकर वो काफ़ी खुश होता है और उसे गोद में उठा लेता है। फिर हम शाओनिंग की मॉम को गुचेन्यू के घर पर देखते हैं जहाँ वो उन दोनों के रिलेशन से काफ़ी खुश थी और यहाँ गुचेन्यू उसकी मॉम के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी लेकर आया होता है। फिर उसकी मॉम गुचेन्यू को उसके डैड से बात करने के लिए बोलती है और कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी बात ज़रूर सुनेंगे। जिस पर गुचेन्यू हाँ बोलता है। इसके बाद ये दोनों मॉम को छोड़ने के लिए जाते हैं। अगले सीन में हम इन दोनों को ऑफिस में देखते हैं जहाँ गुचेन्यू पूछता है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही तुम्हारी मॉम के सामने। शाओनिंग बोलती है कि बहुत अच्छी और उसे रिवॉर्ड के तौर पर चीक्स भी किस कर देती है। पर गुचेन्यू कहता है कि मुझे तो और रिवॉर्ड चाहिए। ये बोलकर वो शाओनिंग के क्लोज आकर उसे किस करने ही वाला था लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर वांग आ जाता है जो कि इन दोनों को इस तरह देखकर वहाँ से भाग जाता है। पर फिर वो वापस से अंदर आकर ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे कि उसने कुछ देखा ही ना हो और गुचेन्यू से लीद की सेलिब्रेशन पार्टी के बारे में डिस्कस करने लगता है। उसके जाने के बाद शाओनिंग गुचेन्यू को बोलती है कि आगे से केयरफुल रहना। तो गुचेन्यू भी ठीक है बोलकर वांग से बात करने के लिए बाहर चला जाता है। उसी वक्त उसके फ़ोन पर शियुन का कॉल आता है तो शाओनिंग उसका कॉल उठा लेती है। शियुन उसे गुचेन्यू से बात कराने के लिए बोलता है और कहता है कि मुझे कुछ फैमिली के बारे में बात करनी है। तो शाओनिंग बोलती है कि तुम मुझसे भी फैमिली की बातें कर सकते हो। शियुन कहता है कि अच्छा ठीक है, मेरे डैड का बर्थडे आ रहा है और अगर तुमने उनका अप्रूवल ले लिया और भाई को डैड की बर्थडे पार्टी में ले आई तो मैं तुम्हें सिस्टर इन लॉ मान लूंगा। जो सुनकर शाओनिंग उसकी डील एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद हम गुचेन्यू और शाओनिंग को साथ में लीद की सेलिब्रेशन पार्टी में जाता हुआ देखते हैं। पर तभी उन्हें रास्ते में येनरन मिल जाती है जो कि शाओनिंग से कुछ अकेले में बात करना चाहती थी। अब यहाँ वो उससे अकेले में माफ़ी मांगती है उसने जो भी कुछ गलत किया था उसके लिए। तो शाओनिंग उसे बिना कुछ सोचे समझे माफ़ कर देती है और फिर उसे भी साथ में लीद की सेलिब्रेशन पार्टी में चलने को बोलती है। इधर गुचेन्यू शिफाई को वही वीडियो दिखाता है जो कि उसने उस दिन बनाई थी जब वो काफ़ी ड्रंक था और वो इस वीडियो को यायो को भेज देता है। फिर गुचेन्यू सभी लोगों को अप्रिशिएट करता है कि उन्होंने लीद के लिए काफ़ी मेहनत की है
और वो जरूर सक्सेसफुल होगा। इसी बीच एक एम्प्लॉय उसकी शादी के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि अगर कोई खुशखबरी होगी तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। और फिर ये लोग साथ में पार्टी एंजॉय करते हैं। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर शिफाई तो याओ को मैसेज करने में लगा हुआ था। अब पार्टी के बाद जब शाओनिंग और गु चेन्यू जा रहे होते हैं तब गु चेन्यू शाओनिंग से बोलता है कि अब मेरी विश लिस्ट पूरी हो गई है। शाओनिंग बोलती है कि तुम्हारी विश लिस्ट, भला उसमें क्या लिखा था? गु चेन्यू बोलता है कि क्या तुम जानना चाहती हो? शाओनिंग बोलती है कि मैं बिल्कुल जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी विश लिस्ट में मैं हूँ कि नहीं। तो गु चेन्यू मना कर देता है, जो सुनकर वो सैड हो जाती है। तब गु चेन्यू उसे बोलता है कि पागल लड़की, तुम तो मेरी विश लिस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो। जो सुनकर शाओनिंग काफी खुश होती है। फिर वो उसे बोलती है कि तुम्हारे डैड का बर्थडे आ रहा है ना, तो वो उसे बर्थडे पार्टी में चलने के लिए बोलती है। लेकिन गु चेन्यू बोलता है कि अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो शायद डैड फिर से नाराज हो जाएंगे। पर शाओनिंग कहती है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास एक प्लान है, और ये बोलकर गु चेन्यू को अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद हम शियोन को देखते हैं जो कि डैड के पास जाकर उन्हें बोलता है कि मेरे भाई ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बर्थडे सरप्राइज प्लान किया है जो कि इस यूएसबी के अंदर है, तो आप इसे देखिए। लेकिन वो इसे देखने से मना कर देते हैं। शियोन उन्हें फिर से मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी मना कर देते हैं। तभी वहाँ पर मॉम आती है तो शियोन उन्हें ये बात बताता है, जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे डैड नहीं देख रहे तो कोई बात नहीं, मुझे देखना है, चलो जल्दी से मुझे ये वीडियो दिखाओ। अब जब ये लोग इस वीडियो को देख रहे होते हैं जिसके अंदर ऑफिस का स्टाफ मिलकर डैड के लिए एक गाना गाता है और उन्हें बर्थडे विश करता है। साथ ही साथ गु चेन्यू ने सभी लोगों के साथ मिलकर एक ग्रुप डांस परफॉर्मेंस भी किया था, जहां हम देख पाते हैं कि डैड ना देखने की एक्टिंग कर रहे होते हैं लेकिन वो भी छुप छुप कर ये वीडियो देख रहे थे। फिर हम शाओनिंग और गु चेन्यू को देखते हैं जो कि डैड से मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन शाओनिंग काफी नर्वस थी। तो गु चेन्यू बोलता है कि चिंता मत करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। इधर डैड अकेले में उस वीडियो को प्ले करते हैं जिसके अंदर पहले कंपनी के सभी लोग उनके लिए गाना गाते हैं और फिर गु चेन्यू और शाओनिंग मिलकर डैड को बर्थडे विश करते हैं, जहाँ वीडियो के अंदर शाओनिंग उन्हें एक सीक्रेट भी बताती है कि कैसे गु चेन्यू छुप छुप कर अपनी डैड की हैबिट्स फॉलो करता है। इसके बाद ये सभी मिलकर एक ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस देते हैं जो देखकर डैड काफी खुश हो रहे थे, लेकिन जैसे वो मॉम को यहाँ पर आता हुआ देखते हैं तो वो टीवी ऑफ कर देते हैं। मॉम उनसे बोलती है कि अगर आपको देखना ही है तो देख लीजिए ना, आपको मना कौन कर रहा है। इसलिए ये दोनों अब साथ में मिलकर उस वीडियो को देखने लगते हैं और डैड तो बार बार उसे देखे जा रहे थे। सीन अब शिफाई और याओ पर आता है जो कि हनीमून पर जाने के लिए जगह डिसाइड कर रहे होते हैं, जहाँ शिफाई तो बीच पर जाना चाहता था लेकिन याओ मैक्सिको। याओ उसे बोलती है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम मेरी हर बात मानोगे, लेकिन तुम अब पीछे हट रहे हो, इसीलिए चलो वोट करते हैं। शिफाई बोलता है कि हम तो 2 ही लोग हैं तो वोट कैसे करेंगे। तभी वो उसे अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है, जो देखकर शिफाई काफी खुश होता है और बोलता है कि जब 2 लोग एग्री हो गए तो मैं हार गया, और याओ को हक कर लेता है। इधर गु चेन्यू और उसके डैड चेस खेलते हुए आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कहती है कि तुम मेरी तरह हो, और यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक उसके डिसीजन को सपोर्ट नहीं करा। पर वो कहते हैं कि अब से वो उसके डिसीजन को सपोर्ट करेंगे और कभी भी उसे लाइफ में रिग्रेट नहीं करने देंगे। तो गु चेन्यू बोलता है कि उसने कभी भी लाइफ में रिग्रेट नहीं करा है सिवाय इस चीज़ के कि उसे उसके डैड का साथ नहीं मिला। तो उसके डैड बोलते हैं कि अब से मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम और शाओनिंग साथ में हमेशा खुश रहो। यानी कि उन्होंने इन दोनों के रिलेशनशिप को भी अप्रूव कर दिया था और अब इनके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो गई थी। इधर ये तीनों जब इन दोनों को इतने अच्छे से बातें करते हुए देखते हैं तब मॉम शाओनिंग को बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कि मैं इन दोनों को इतने अच्छे से आपस में बात करता हुआ देख रही हूँ। शियोन बोलता है कि मॉम आप सिर्फ अकेले इसकी क्यों तारीफ कर रहे हो, मैंने भी तो डांस किया था ना। फिर वो अंदर कुछ लेने के लिए चली जाती है और शाओनिंग शियोन से बोलती है कि तुम मुझे कुछ बुलाने वाले थे ना, तो वो उसे सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाता है। तभी मॉम अंदर से एक ब्रेसलेट लेकर आती है और ऐसा सेम ब्रेसलेट उन्होंने गु चेन्यू को भी पहनाया हुआ था। वो उसे बोलती है कि अब तो जल्दी तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बनने वाली हो, जो सुनकर शाओनिंग शर्माने लगती है। रात में हम इन सभी को एक साथ एक क्लब में देखते हैं जहाँ पर शिफाई याओ को फ्रूट्स खिला रहा होता है, लेकिन वो उसे खाने से मना कर देती है क्योंकि वो बहुत ही ठंडे थे। फिर ये दोनों शाओनिंग और गु चेन्यू को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उन दोनों को ही उनके पेरेंट्स का अप्रूवल मिल गया था, तो ये दोनों भी इन्हें थैंक यू बोलते हैं। पर जब ये लोग ड्रिंक कर रहे थे तो शाओनिंग देखती है कि याओ ड्रिंक नहीं कर रही थी, तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर वो उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर शाओनिंग काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। शिफाई गु चेन्यू को बोलता है कि सॉरी भाई, मुझे माफ़ कर देना, इस बार मैं तुझसे एक स्टेप आगे निकल गया। गु चेन्यू बोलता है कि कोई बात नहीं, हम भी जल्दी तुम्हारे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिसकी ऐसी बातें सुनकर शाओनिंग उसे चुप कराती है और फिर ये सभी लोग साथ में काफ़ी एंजॉय करते हैं। अब रात में जब शाओनिंग सो रही थी तभी गु चेन्यू उसके पास बैठकर उसे निहार रहा होता है। शाओनिंग नींद में उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, अभी तक सोए क्यों नहीं। तो वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ, जिस पर शाओनिंग बोलती है कि अभी मुझे काफ़ी नींद आ रही है। तो गु चेन्यू बोलता है कि जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी तब तक मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। इसीलिए जब वो उसे प्रपोज करता है तो वो उसे हाँ बोल देती है और गु चेन्यू उसे रिंग पहनाता है। अगली सुबह जैसे ही शाओनिंग उठती है तो वो अपने हाथों में रिंग देखकर हैरान हो जाती है
वो बाहर जाकर गू चेन्यू से इसके बारे में पूछती है तो वो भी उसे अपनी रिंग दिखाता है, जो देखकर वो खुश हो जाती है। फिर वो उसे सॉरी बोलती है क्योंकि कल रात वो सो गई थी और उसे लग रहा था कि ये सब एक सपना है, इसीलिए वो उसे ये सब फिर से करने के लिए बोलती है। लेकिन गू चेन्यू उसे मना कर देता है और एक कपल टी शर्ट देकर जल्दी से तैयार होने के लिए बोलता है। तो शानिंग पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वो बताता है कि अपनी मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए, जो सुनकर वो फटाफट से रेडी होने के लिए चली जाती है। इधर हम शिफाई को देखते हैं जो कि प्रेगनेंसी वाली बुक को पढ़ते पढ़ते सो गया था। तो याया उसे परेशान करने के लिए उसके पास वो वाला वीडियो चला देती है जिसे गू चेन्यू ने रिकॉर्ड किया था और उसके अंदर वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। शिफाई उस वीडियो को सुनकर फटाफट से उठता है और उसे बंद करता है। फिर वो जोर से गुस्से में गू चेन्यू का नाम लेता है। दूसरी ओर ये दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस जा रहे होते हैं। तभी शानिंग उसे बोलती है कि मैं तो अपना आई कार्ड लाना ही भूल गई, इसके बिना हमें सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। जिस पर गू चेन्यू बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है। शानिंग बोलती है कि तुम्हारे पास मेरा डॉक्यूमेंट कैसे है, तो वो उसे बता देता है कि तुम्हारी मॉम ने ही मुझे दिया था, क्योंकि मैंने डर था कि तुम बेवकूफ़ हो ना, इसलिए तुम इसे कहीं खो दोगी। लेकिन तभी पुलिस वाले उनकी कार को रूटीन चेकअप के लिए रोक लेते हैं। जब गू चेन्यू चेक करता है तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता, क्योंकि वो उसे घर पर ही भूल आया था। इसलिए अब शिफाई यायो के साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आ रहा होता है। जहाँ यायो तो बार बार उसी वीडियो को देखे जा रही थी और काफ़ी हंसती है। तो शिफाई बोलता है कि यायो बस भी करो, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेबी ये देखे। तो वो उसे बोलती है कि यार तुम इतने क्यूट क्यों हो। लेकिन शिफाई को अभी भी गू चेन्यू पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। इधर क्योंकि गू चेन्यू ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लाया था, इसलिए पुलिस वाले उसे ट्रैफिक रूल्स रीड करवा रहे होते हैं, जिसका वीडियो शिफाई आकर बना लेता है और बोलता है कि तुम्हें डिजर्व करते हो। गू चेन्यू उसे वीडियो बनाने से मना करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और शिफाई बोलता है कि अगर मैं इस वीडियो को इंटरनेट पर पोस्ट कर दूं तो मोबुए की इमेज का क्या होगा। अब यहाँ दोनों ही अपने अपने पार्टनर्स को रोकती है और शानिंग गू चेन्यू से बोलती है कि हमें सर्टिफिकेट्स लेने के लिए जाना है। तो वो बोलता है कि शिफाई मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। फिर ये सभी लोग साथ में मैरिज रजिस्टर कराने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जाकर ये दोनों पहले काफ़ी अच्छी अच्छी फोटोज खिंचवाते हैं और फिर इनके साथ शिफाई और याओ भी आ जाते हैं। मैरिज रजिस्टर कराने के बाद इन दोनों को सर्टिफिकेट्स दे दिए जाते हैं और ये दोनों अब काफ़ी खुश थे। जब इनके पेरेंट्स उन सर्टिफिकेट्स को देखते हैं तो वो भी काफ़ी खुश होते हैं और इनकी शादी की तैयारियों के बारे में बात करने लगते हैं। दोनों मॉम और शियोन शाओनिंग के लिए वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट कर रहे होते हैं और डैड होटल की मेन्यू वगैरह डिसाइड कर रहे थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गू चेन्यू अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर शाओनिंग का वेट कर रहा था और जब वो अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करके आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिसे तो गू चेन्यू देखता ही रह जाता है। फिर हमें वेडिंग से एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओनिंग तो बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी और टीवी देख रही थी। तो उसकी मॉम उसे बोलती है कि अरे कुछ शर्म करो, कल तुम किसी की बीवी बनने वाली हो और आज देखो तुम्हारी हरकतें कैसी है। मैं गू चेन्यू की मॉम के साथ बाहर जा रही हूँ तो तुम घर पर ही रहना, क्योंकि शादी तक तुम अब गू चेन्यू से नहीं मिल सकती और ज़रा कम खाओ, कल तुम्हें वेडिंग ड्रेस में भी फिट होना है। तब शाओनिंग बोलती है कि हाँ बस ये लास्ट एप्पल है, इसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगी। इधर हम गू चेन्यू को देखते हैं जो कि वीडियो कॉल पर शिफाई को सारे काम के इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, क्योंकि आज लीड ब्रॉडकास्ट होने वाला था। लेकिन तभी शिफाई को यायो बर्तन धोने के लिए बुला लेती है, इसलिए वो कॉल काट कर चला जाता है। जिसके बाद हम शाओनिंग को गू चेन्यू के घर के बाहर देखते हैं, जहाँ वो उसे कॉल करके बुलाती है। गू चेन्यू उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हम दोनों तो शादी से पहले नहीं मिल सकते ना। तो वो उसे बताती है कि आज लीड ब्रॉडकास्ट होने वाला है और मैं ये मोमेंट तुम्हारे साथ देखना चाहती थी। जिस पर गू चेन्यू कहता है कि मैं भी ऐसा ही चाहता था। अभी दोनों साथ में बैठकर काउंटडाउन करते हैं और लीड की ब्रॉडकास्ट होते ही शाओनिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि ये उसका पहला ड्रामा था। पर गू चेन्यू उसे बोलता है कि ये हम दोनों का भी पहला ड्रामा था। अब यहाँ दोनों खुश होकर किस करने ही वाले थे, लेकिन तभी गू चेन्यू अपनी मॉम को वापस आते हुए देखता है तो वो शाओनिंग को छुपा लेता है। शाओनिंग अब छुपने के लिए जगह ढूंढ रही होती है तो गू चेन्यू उसे जल्दी से टेबल के नीचे छुपा देता है। फिर मॉम यहाँ पर गू चेन्यू को ड्राइड स्वीट पोटैटो खाने के लिए देती है, जो कि उसकी एक आंटी ने होम टाउन से उसके लिए भिजवाया था। तो वो उसे खाने लगता है और टेबल के नीचे से शाओनिंग को भी खिलाता है। मॉम उसे बोलती है कि सारा मत खा जाना, कुछ शाओनिंग के लिए भी बचा कर रखो। तो बोलता है कि अरे नहीं नहीं मॉम, वो तो शादी के लिए डाइटिंग कर रही है। जो सुनकर शाओनिंग उसे पिंच कर देती है, जिस वजह से गू चेन्यू अजीब हरकतें कर रहा था। मॉम उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो गू चेन्यू बोलता है कि कुछ नहीं मॉम, आपको नहीं पता, शाओनिंग दिखने में तो ठीक ठाक लगती है, लेकिन उसका टेम्पर बहुत ही खराब है, वो गुस्से में मुझे काटती है और नोचती है, इसीलिए ये सारी हरकतें शाओनिंग नीचे बैठकर कर रही होती है। मॉम बोलती है कि जब से मैं घर वापस आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे एक्सप्रेशन कुछ अलग ही है। तो बोलता है कि अरे कुछ नहीं मॉम, मैं तो बस वो कल मेरी शादी है ना, इस वजह से थोड़ा सा नर्वस हो रहा था, और क्या आप जा नहीं रही। तो मॉम बोलती है ठीक है, और शाओनिंग को बोलते ना कि वो डाइटिंग बिल्कुल ना करे, वो जैसी है वैसी ही अच्छी दिखती है। मॉम के जाने के बाद शाओनिंग बाहर आती है और वो गू चेन्यू से बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं ठीक ठाक दिखती हूँ। तो वो कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। फिर शाओनिंग सारे स्वीट पोटैटो लेकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ये दोनों रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते हैं,
जहाँ पर शाओनिंग बोलती है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जो मिस्टर गु मुझ पर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में चिल्ला रहा था वो मेरा हस्बैंड बनेगा। फिर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ, तो वो बता देता है कि जब मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में किस किया था। जो सुनकर शाओनिंग हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुमने मेरा फायदा उठाया। गु चेन्यू अब यहाँ पर उसे लीड की स्क्रिप्ट दिखाकर उसे अपनी लाइफ की लीड एक्ट्रेस बनने के लिए बोलता है। तो शाओनिंग कहती है कि मैं भला मोबुए की रिक्वेस्ट कैसे मना कर सकती हूँ। फिर ये दोनों लीड की कुछ रोमांटिक लाइन्स एक दूसरे को बोलते हैं और यहाँ हमें इनका रोमांस भी दिखाया जाता है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम दो बच्चों को एक ड्रामा की लाइंस प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जिनमें से लड़की जो है वो शाओनिंग और गु चेन्यू की बेटी होती है और जो लड़का है वो याओयाओ और शिफाई का बेटा था। अभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये लोग डिनर में क्या खाएं, तो शिफाई पाइनएप्पल का नाम लेता है, जो सुनकर याओयाओ उसे पिंच करती है और फिर ये सभी लोग डिनर करने के लिए जाने लगते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर फिनिश हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।